आपका नो सभी साथियों को ये वीडियो का मकसद है आज हम अपना इतिहास भूल चुके हैं, तो उस इतिहास के बारे में कुछ आपको जानकारी दी जाए। जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मुझे जानकारी है तो मैं आपको बताऊंगा अपने इतिहास के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न कमाते हुए मैं आपको अपने इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शाक्य वंश का प्राचीन भारत के इक्ष्वाक वंश से शुरू होता है। बौद्ध ग्रंथों के पौराणिक कथाओं के अनुसार इस वंश की जड़ें बहुत पुरानी हैं। शाक्य वंश के इतिहास की शुरुआत के मुख्य बिंदु थे, वो क्या थे मैं आपको चलिए बताता हूँ नंबर एक करके। इक्ष्वाक वंश से संबंधित है। अब वो क्या संबंध है इक्ष्वाक वंश से? चलिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शाक्य अपनी उत्पत्ति अयोध्या के राजा, सुनिए, शाक्य अपनी उत्पत्ति अयोध्या के राजा इक्ष्वाक, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है। अयोध्या के राजा इक्ष्वाक जिन्हें बौद्ध साहित्य में ओक्काका कहा गया, ओक्काका कहा गया है, से मानते हैं या माना जाता है कि राजा के पुत्रों को जब राज्य से निष्कासित किया गया तो वे उत्तर की ओर हिमालय की तलहटी में चले गए। समझिए, नंबर 2 पॉइंट से आता है कपिल वस्तु की स्थापना। वे राजकुमार हिमालय के जंगलों में कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। मुनि की सलाह पर उन्होंने वहां एक नगर बसाया जिसका नाम मुनि के नाम पर कपिल वस्तु रखा गया। यही नगर शाक्यों की राजधानी बना। शाक्य नाम का अर्थ क्या? हम लोग सभी कहते हैं कि मेरा नाम, मैं फलाने शाक्य में फलाने शाक्य, है ना। तो अभी तक लगभग 90% 99% लोग शायद न जानते हों कि शाक्य का अर्थ क्या है। शाक्य का अर्थ क्या है? शाक्य शब्द कहाँ से आया है ना। शाक्य शब्द संस्कृत के शाक्य से निकला, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली, सक्षम। जब राजा इक्ष्वाक को पता चला कि उनके पुत्रों ने जंगल में अपना एक नया और समृद्ध खुशहाल राज्य बसा लिया, तो उन्होंने गर्व से कहा, क्या कहा? ये राजकुमार वास्तव में सक्षम है। यहीं से इस वंश का नाम शाक्य पड़ा। और इसमें शासन व्यवस्था क्या होती थी? शाक्य वंश की शुरुआत से ही शाक्य वंश की शुरुआत से ही इनकी शासन पद्धति गण संघ थी। गण संघ, यहाँ कोई एक स्थायी राजा नहीं होता था, बल्कि वंश के मुखिया आपस में मिलकर शासन चलाते थे। परिषद के सदस्यों को राजा कहा जाता था। जो परिषद के सदस्य होते थे उन्हीं को राजा कहा जाता था। उसी में
राजा सिद्धोधन गौतम बुद्ध के पिताजी भी इसी परिषद के एक निर्वाचित प्रमुख थे। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आगे सुनने के लिए, इससे आगे सुनने के लिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो इससे आगे मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा। जैसा भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आगे मैं आपको अपने इतिहास के बारे में जरूर बताऊंगा और इतना ही नहीं, मैं बहुत ज्यादा आपको अपने इतिहास के बारे में बताऊंगा, जो हम लोग अपने इतिहास के बारे में गुमराह हो चुके हैं। तो शुरू आज से लगा के एंड तक हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले न सुनी हो और आपको जानकारी न हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो मिले और आपको अपने इतिहास के बारे में और आगे की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, नमो बुद्धाय, सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा।